देखिए युवा बंधुओं, आप लोग बड़े चाव से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो इस बार भारतीय डाक विभाग में जो ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती आई है उसका। और करना भी चाहिए क्योंकि बिना परीक्षा अगर नौकरी लग जाती है तो बड़ी खुशी की बात होती है। इसमें भारत देश का हर बेरोजगार फॉर्म डाल रहा है जिन्होंने 10वीं पास कर लिया है। आयु सीमा खूब सारी है, 40 वर्ष, 45 वर्ष, 50 वर्ष तक का इसमें फॉर्म डाल सकता है। काफ़ी टाइम से फॉर्म भरे जा रहे हैं, लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जा चुके हैं। अंतिम तिथि फॉर्म की 5 अगस्त है, तो कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिनों के अंदर फॉर्म की तिथि भी समाप्त हो जाएगी। बहुत सारे अभ्यर्थी जो इस बार जीडीएस का फॉर्म भर रहे हैं उनके मन में बस एक ही चीज़ है और वो है कि हमारा इस बार सिलेक्शन कहाँ से होना चाहिए। वो हर चीज़ को बारीकी से चेक कर रहे हैं, अपनी परसेंटेज बता रहे हैं, मार्कशीट शेयर कर रहे हैं, किस सर्किल से हमारा सिलेक्शन हो जाए इस बार, किस डिवीज़न से फॉर्म भरे, किस सर्किल से फॉर्म भरे, कट ऑफ कम कहाँ का जाता है। एक ही चीज़ दिमाग में चल रही है। लेकिन अभी से क्लासेज ने जब जब कोई भी आपके लिए जानकारी दी है वो आपके भविष्य के काम के लिए ही दी है। मैं मानता हूँ कि आप लोग सही कर रहे हो, सबका सपना होता है कि इस बार नौकरी लग जाए। और ये भी ठीक है कि आप एक अच्छा सा सर्किल चॉइस कर लेते हो तो नंबर आ जाता है, क्योंकि कहीं कहीं जगह कम प्रतिशत वालों का भी सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों, पिछली भर्तियों का एक्सपीरियंस कहता है, बहुत सारे आपके ही छोटे बड़े भाई मेरे से संपर्क में रहते हैं, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज है आपसे इस चीज़ का कि मेरिट लिस्ट में तो आप लोगों का नाम आ जाता है, लेकिन क्या ये श्योर है कि आपका जॉइनिंग लेटर कंप्लीट हो जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी? श्योर है क्या? नहीं है। सच हमेशा कड़वा होता है प्यारे दोस्तों। मैं जब जब सच बताने की कोशिश करता हूं, युवा साथी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, कहता है आप वाकई यूट्यूबर से कुछ अलग हटके बताते हो। लेकिन मैं हमेशा मन की बात करता हूं, कुछ चीज पर भरोसा किया करो। मेरिट लिस्ट में नाम तो आ जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहो। अगस्त माह में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शुरू हो जाएंगे। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतनी सावधानियां बरतनी होती है, बहुत ज्यादा। जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए आप। बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको पता भी नहीं होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस न्यू वैकेंसी 2024 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लिस्ट 2 बार डीबी होगा, फर्स्ट और सेकंड। समझ, दोनों में ही अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, तो वो अभी से ही तैयार कर लो, समय नहीं है आपके पास ज्यादा। सुनिए मेरी बात प्यारे दोस्तों, ध्यान रखें आप इस चीज का। नोटिफिकेशन में बहुत कम दस्तावेज आपको बताए गए हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। आपने जब नोटिफिकेशन देखा होगा, यही डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए होंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। लेकिन जब आप डीबी करवाने जाओगे उस समय इनके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। आप क्या कहोगे, सर आपने ही तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को जो है लाने के लिए बोला। कोई नहीं सुनता है वहां, नोटिफिकेशन की कोई भी नहीं सुनेगा। आप चिल्लाते ही रहना कि नोटिफिकेशन में क्या दिया है। एक बार बाहर हो गए तो हो गए। ये भर्ती ऐसी है, इसमें कोई कोर्ट केस भी नहीं चलता है। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए सावधान हो जाओ अभी, क्योंकि ये जीडीएस की भर्ती है, बाकी भर्तियों से बहुत अंतर है इस भर्ती में। समझ रहे हो? अब आप एक एक फॉन्ट ध्यान से लिख लेना अपनी कॉपी में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सभी और उनकी 2 फोटो सेट आप करवा लीजिए। उन फोटो कॉपी पर अपने स्वयं के हस्ताक्षर कर लेना, जो भी आप जैसे भी हस्ताक्षर करते हो, फॉर्म भरते समय भी तो किया होगा, दोनों पर फोटो कॉपी पर कर लेना। ठीक है, एक सेट का कितना हो गया? 3 हो गया, एक तो ओरिजिनल और 2 फोटो कॉपी। पहला और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है मार्कशीट। ये मार्कशीट 10th क्लास की होनी चाहिए, हिंदी में बोलूं तो 10वीं की अंक तालिका। दूसरा है सर्टिफिकेट 10th क्लास का, यानी कि 10वीं का प्रमाण पत्र। ये सर्टिफिकेट कुछ ही राज्यों के अंदर होता है, मार्कशीट के अलावा एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो वो आपको खुद को पता होगा कि मार्कशीट के अलावा आपके पास और भी सर्टिफिकेट है क्या। नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट
कोई भी आईडी तो होगी आपके पास जिसमें आपका जन्म तिथि लिखा हुआ है। जन्म प्रमाण पत्र प्रूफ के तौर पर एक आईडी आपके लिए होना जरूरी है। यदि आपकी 10वीं कक्षा की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो, अगर 10वीं की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है, ज्यादातर बच्चों की मार्कशीट में होता है डेट ऑफ बर्थ, तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों जिसके कारण बहुत सारे अभ्यर्थी डीबी में रिजेक्ट हो जाते हैं। जाति प्रमाण पत्र, कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी इसे कहते हो आप लोग। ये दो प्रकार का होता है, एक तो केंद्र यानी कि सेंट्रल का, दूसरा स्टेट यानी कि आपका राज्य का। अब दोनों में से कौन सा चाहिए दोस्तों? अगर आपका नंबर आपके ही सर्किल के अंदर आता है तो फिर तो स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर होता है और वहां जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने आप लोग जाते हो तो फिर तो आपके राज्य का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है। इस चीज को नोटिस कर लेना अगर बाहर नहीं होना है तो। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों आपको 6 महीने से पुराना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों का 1 साल से पुराना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। इस चीज को बिल्कुल ही ध्यान में रखना, पुराना है तो फिर कोई काम का नहीं है। एससी और एसटी के अभ्यर्थियों को भी कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, लेकिन इनका तो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ही कास्ट सर्टिफिकेट होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 5वां है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। अगर कोई विकलांग भाई बहन है तो उनका विकलांगता वाला प्रमाण पत्र होगा ही, तो वो आपको जरूरी है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और ओबीसी सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरोगे तो वो सर्टिफिकेट, इसके अलावा ये कास्ट सर्टिफिकेट है, इधर अलग से ये डॉक्यूमेंट्स है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और ओबीसी सर्टिफिकेट कहां मिलेगा? जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे शेड्यूल जुलाई 2024 44,228 वाली भर्ती का, जो अभी लेटेस्ट चल रही है, उस नोटिफिकेशन में आपको ये दोनों ही फॉर्म मिल जाएंगे। तो इन फॉर्म की आप लोग प्रिंट करवा लेना किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जाकर के, और वो प्रिंट निकलवा कर और वो आपको वहां देना पड़ता है। समझ रहे हो ना? मैं बता भी देता हूं आपको। ये तो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और इसके बाद है ओबीसी सर्टिफिकेट। तो ये दोनों ही आपको फॉर्म में मिल जाएंगे नोटिफिकेशन में। टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, अभी तक आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट। अगर किसी ने लिंग का बदलाव किया है, पुरुष से महिला बन गया, महिला से पुरुष बन गया, तो भाई साहब सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र चाहिए। आपको सरकारी अस्पताल या फिर प्राथमिक केंद्र या फिर डिस्पेंसरी जाना होगा, वहां आपको यह सर्टिफिकेट बनवाना होगा। किसी भी सरकारी डॉक्टर के हस्ताक्षर और मोहर लगेगी वहां की। प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट जगह पर नहीं बनेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बाकी ये आप जब ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे तो उसमें भी मिल जाएगा। अगला है सर्टिफिकेट इश्यू बाई अथॉरिटी ऑफ लोकल जो है नॉलेज। एक पंगा हो गया है दोस्तों। क्या पंगा हो गया है? पहले क्या है, हम लोग अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म डाल सकते थे क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की लोकल भाषा हिंदी या फिर इंग्लिश है। तो जिन भी कैंडिडेट्स की लोकल भाषा हिंदी या फिर इंग्लिश है, जिन्होंने हिंदी और इंग्लिश 10वीं क्लास में पढ़ी है, वो अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म डालता था। अरुणाचल प्रदेश की कट ऑफ भी बहुत कम जाती है, लेकिन इस बार साफ साफ मना कर दिया है वहां की गवर्नमेंट्स ने कि बाहरी राज्य का अभ्यर्थी अगर अरुणाचल प्रदेश में आकर फॉर्म भरता है तो अरुणाचल प्रदेश में 23 भाषाएं हैं, उन 23 भाषाओं में से एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। समझ रहे हो? ये 23 भाषा वहां के बच्चों ने भी नहीं पढ़ी है। ये 23 भाषा वहां के 10वीं कक्षा के बच्चों के सब्जेक्ट्स में भी नहीं है, ये अलग से है दोस्तों। तो इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट बनाना होगा वहीं से, अगर आप अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म भरने वाले हो तो। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं है, आपको सीधा डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 10 फोटो पासपोर्ट साइज न्यू कलर। आप रंगीन फोटो खिंचवा लेना अपने पासपोर्ट साइज, 10 तो होने ही चाहिए कम से कम, लास्ट तक काम पड़ता है। न्यू होना चाहिए, कहीं 2-3 साल पुराना मत लगा देना। पुलिस वेरिफिकेशन, चरित्र प्रमाण पत्र, ये भी आपको चाहिए होता है। आपका नजदीकी जो भी थाना लगता है
वहाँ से ये बनता है। पहले आपको किसी भी ई मित्र वाला साइबर कैफ़े वाले से ऑनलाइन करवाना है, और ऑनलाइन करवाने के बाद आपको 1-2 दिन बाद आपके थाने जाना है और वहाँ से वो निकलवा कर ले आना है। कोई केस वेस चल रहा है तो उस कंडीशन में नहीं बनेगा, फिर आपको जीडीएस की नौकरी नहीं मिलेगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र। अब देखिए, ये जो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूं ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन में नहीं बता रखा, लेकिन पिछली भर्तियों में डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा गया था भाई साहब। इसके अलावा पैन कार्ड, समझ रहे हो, कंप्यूटर सर्टिफिकेट। कुछ कहेंगे कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, जाना बाहर के किसी राज्य में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाना, तब पता चलेगा कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, जरूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ये निकलवा लो भैया जी, इसकी आवश्यकता होती है। कोई भी आपका फॉर्म भर रहा है तो पहले प्रिंट निकलवाओ। 4 प्रकार के अंडरटेकिंग फॉर्म है। पहला अंडरटेकिंग फॉर्म की साइकिल चलाना जानते हो या नहीं जानते, आपको यस करना पड़ेगा। दूसरा अंडरटेकिंग फॉर्म है, जीडीएस के वेतन के अलावा आय का अन्य स्रोत आपके पास है या नहीं तो वो आपको देना पड़ेगा। तीसरा अंडरटेकिंग फॉर्म है, मोबाइल हैंडलेड डिवाइस लैपटॉप चलाना जानते हो या नहीं जानते, आपको यस करना पड़ेगा। चौथा अंडरटेकिंग फॉर्म, अगर आपने फॉर्म भरते समय गलत इंफॉर्मेशन दिया है और गलत इंफॉर्मेशन देकर के फर्जी तरीके से आपने जीडीएस की नौकरी ली है तो आपको बाद में भी हटा दिया जाएगा। ये 4 अंडरटेकिंग फॉर्म आपको वहां भरकर देना होता है। नेक्स्ट है दोस्तों अटेस्टेशन फॉर्म, जो आपको नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगा। ये जरूरी है। कुछ फॉर्म्स इनके अंदर होते हैं, जैसा कि आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट, जो रजिस्ट्रेड ऑफिसर होता है जो स्टेट गवर्नमेंट का, वो इसको इश्यू करता है। उसके सिग्नेचर, उसके महाव की मोहर वगैरह वो लगती है, वो बनवाना पड़ता है। कुछ और भी इनके अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो सब पूर्ण करने पड़ते हैं। आधार कार्ड, ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है। ये आप जब जॉइनिंग तक जाओगे उस समय इनकी आवश्यकता पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात दोस्तों? पहले जब जीडीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, आज से 2-3 साल पहले, उस समय कुछ नहीं लिया जाता था, केवल 10वीं की मार्कशीट से ही आपका डीबी सक्सेसफुली कर दिया जाता था ऑफलाइन। लेकिन अब तो सारे ही डॉक्यूमेंट्स की जांच ऑनलाइन होती है, डीजी लॉकर के माध्यम से। 10वीं कक्षा की मार्कशीट को चेक किया जाता है कि किस बोर्ड से पास किया है। वहां जब रोल नंबर डालेगा ना डीजी लॉकर में, ऑटोमेटिक सारा डाटा आ जाएगा। जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट को भी चेक किया जाता है ऑनलाइन। इसलिए अब जीडीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बड़ा टेढ़ा हो गया है। टेढ़ा होने का कारण आपको बताऊं, ये बच्चों ने ही इस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अधिकारियों के लिए इतना बड़ा काम किया है। पिछली भर्तियों में अगर देखा जाए तो ऐसा आप मुझे सर्कल नहीं बता सकते जिस सर्कल में भ्रष्टाचार ना हुआ हो। बच्चों ने फॉर्म भरते समय अपनी 10वीं कक्षा के परसेंटेज को छिपा करके बढ़ा करके फॉर्म डाला है। मार्कशीट में 70% है, लेकिन फॉर्म भरते समय 100% डाल दिया है। इतना बुरा हाल किया है बच्चों ने, फर्जी मार्कशीट बनाई है, पकड़ी भी गई है, एफआईआर भी दर्ज हुआ है। इस तरीके से फर्जीवाड़ा होने लग गया तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भी जाग गया कि ये तो मामला गड़बड़ है, दाल में काला है, क्यों ना ऑनलाइन कर दो सारा सिस्टम कि पकड़ में आ जाएगा तुरंत ही। आधार कार्ड लगाया तुरंत पकड़ में आया, 10वीं की मार्कशीट लगाई तुरंत में पकड़ में आ जाएगा और वहां पकड़ के रख लिया जाएगा, पुलिस को सुपुर्द कर दिया जाएगा, एफआईआर लग जाएगी। जीवन में कभी भी किसी भी भर्ती का प्रतियोगी परीक्षा नहीं दे सकते। माँ बाप की अगर चिंता है तो सच पर भरोसा करो। आज ये जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं कोई नहीं बताएगा, पागलपंती कर रहे हैं आपके लिए। जो सच है ना वो हमेशा छिपाया जाता है और सच हमेशा कड़वा होता है। कह रहे हैं बच बना लो 10वीं की मार्कशीट, ये ले आओ वो ले आओ, वहां जाना जब डीवी करवाने जाना, जब नानी याद आ जाएगी। बच्चों को पागल बनाने लग रहे हैं, बस कुछ नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप बिलीव करो, विश्वास करो मुझ पर। मैंने जो कहा है कसम खाकर कहता हूं, आपके भविष्य के बारे में ही कहा है। मेरा इसमें क्या फायदा है बताओ? मेरा इसमें कोई फायदा है? बच्चों ने कहा है मेरे से कि ये डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, इसलिए मैंने आपको बताया है, आप भी बना लो। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है या नहीं।
कौन सा है और कौन सा नहीं, प्लीज बताना। मेरिट लिस्ट का तो आप इंतजार कर रहे हो, लेकिन मेरिट लिस्ट के बाद आप जॉइनिंग लेटर के लिए भी इंतजार करना कि मेरा जॉइनिंग लेटर कैसे आएगा, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली किस प्रकार होगा, मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। इस तरीके से आप समझदार बनिए। हवा में जो भी खबर फैला रहा है उस पर विश्वास मत करो, अंदर झांक कर देखो। जब अंदर जाओगे किसी भी चीज में, फिर आपको यकीन होगा कि कहां पर क्या चीज है। बने रहे अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हंसते खेलते मुस्कुराते रहे, जीवन के अंदर यही काम आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।